दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि इंट्राडे में एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें ना कोई इंडिकेटर का यूज होता है, ना किसी फैंसी ट्रेंड लाइंस वगैरह का हम यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस के बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं और इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजी है जिसका सक्सेस रेट ये समझ लो कि बाकी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं उससे कहीं ज्यादा है। तो आप कहोगे कि ऐसी स्ट्रेटजी कौन सी है और मेरे को क्यों नहीं पता अभी तक? क्योंकि दोस्तों ये स्ट्रेटजी सभी को पता है। अगर मैं आपसे बोलूं ना कि इस स्ट्रेटजी के बारे में नॉलेज सभी को है, लेकिन सही तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं दोस्तों इंट्राडे की वन ऑफ द मोस्ट सफल स्ट्रेटजी जिसको हम कहते हैं रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। तो अगर आप रेडी हैं इंट्राडे में एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटजी सीखने में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको बहुत अमेजिंग तरीके से मैं इस स्ट्रेटजी को समझाऊंगा और क्या क्या लोग गलती करते हैं उसके बारे में ही हम जानने वाले हैं। तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल से अगर सीखना चाहते हो, बहुत सारे पैसे अगर खर्च कर दिए हैं आपने कोर्सेज के ऊपर, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स यहाँ पे चल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, अभी करंट 10 मिनट पहले ही मैंने इसका लेक्चर नंबर 2 अपलोड किया है, जिसमें हम बेसिक से ट्रेडिंग सीख रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा 499 रुपीज में। एक बार आपको पे करना है, लाइफ टाइम आप इसमें एक्सेस कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसमें कोर्सेज से लेके हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं और प्लस आपको बेसिक प्राइस एक्शंस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जितनी भी सारी चीजें हैं, बहुत सारी मतलब कि एक कम्युनिटी हम यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम यूट्यूब पे डिपेंड ना रहे। जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब हमारे हाथ में नहीं है। यूट्यूब जब चाहे हमारे चैनल को उड़ा सकता है, कोई सी भी वीडियो को डिलीट कर सकता है, लेकिन यहाँ से कैसे करेगा, यहाँ पे हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा। तो अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी का, हमारे इनर सर्कल का, तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। वन टाइम फीस है ओनली 499, और लाइफ टाइम जब तक आप जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं, आपको इसका एक्सेस मिलता रहेगा। और बहुत ही अमेजिंग आप देख रहे होगे, यहाँ पे हमारा कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें मोर देन हम 40 लेक्चर्स यहाँ पे डालने वाले हैं। एकदम बेसिक से यहाँ पे हम चल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो समझने की है दोस्तों, वो ये है कि एक रेंज आखिरकार होती क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आप इंट्राडे करते हो और आपको नहीं पता कि रेंज क्या होती है, इंट्राडे करते हो चाहे भले स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शंस करते हो, ये आपको हर जगह आपको देखने को मिलेगी। मार्केट क्या है ना दोस्तों, हमेशा एक रेंज फॉर्म करती है टू ग्रैब सम ऑर्डर्स, टू ग्रैब सम ऑर्डर्स। किसके ऑर्डर्स? इंस्टीट्यूशंस के। इंस्टीट्यूशंस को अगर प्राइस को ऊपर लेके जाना है, तो उससे पहले वो एक रेंज ब्रेकआउट करेगा, एक रेंज बिल्ड आउट करेगा, और उसके बाद लोगों को फेक यहाँ पे ट्रैप करेगा, फेक ट्रैप करेगा, और उसके बाद जो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन होगा, जो कि आपको बड़े टाइम फ्रेम में पता चलेगा, वहां पे लेके जाएगा। या फिर आप इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी से भी आप उसको समझ सकते हो। तो अभी जितने भी हमने टेक्निकल टर्म हमने आपको बताए हैं, हम सबको एक एक करके समझ लेते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई साहब ये रेंज आखिरकार होती क्या है। रेंज आपको दिखाई देगा कि प्राइस हमेशा जब भी एक बड़ी रैली करके आ रहा होगा, बड़ी रैली करके आ रहा होगा, रैली समझ लो या फिर बड़ा एक मूव समझ लो, बड़ा एक प्राइस एक मूव करके ऐसे जा रहा होगा, तो जाते जाते दोस्तों वो थोड़ा सा ब्रेक लेगा, नाश्ता पानी खाएगा, थोड़ा सा रेस्ट करेगा, आराम करेगा, उसको हम कहते हैं एक रेंज बिल्डअप कर रहा है। मतलब क्या है कि वो एकदम से नीचे नहीं आ रहा है। आप देखोगे ये जो रेंज बिल्डअप हो रही है, प्राइस जो रुका हुआ है, थोड़ा सा वेट कर रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लग रहे हैं, बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पे लग रही होगी। स्मार्ट मनी के बहुत सारे ऑर्डर्स लग रहे होंगे। हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाए। यही मेन इसमें मजा है। हमको पता नहीं होता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है, लेकिन हम एक आपको बहुत ही अमेजिंग शॉर्टकट बताना चाहेंगे यहाँ पे कि कैसे आप पता कर सकते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जब भी प्राइस एक रैली करके ऊपर जा रहा होता है, बड़ा मूव करके जा रहा होता है, तो यहाँ पे वो रेंज बनाएगा या फिर वो थोड़ा सा पुल बैक लेगा। क्या लेगा? पुल बैक लेगा। पुल बैक क्या होता है? इस तरीके से होता है, प्राइस ऊपर गया, हल्का सा पुल बैक लिया और फिर अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। तो ये जो चीज होती है, ये वाला जो पॉइंट होता है, इसको हम एक पुल बैक कहते हैं। तो जरूरी नहीं होता है कि प्राइस एक पुल बैक ले, क्योंकि प्राइस हमेशा कभी भी एक ट्रेंड में नहीं रहता है। हो सकता है मार्केट एक रेंज में हो, बहुत बड़े टाइम फ्रेम में, बिग टाइम फ्रेम में मार्केट एक रेंज में हो, तो छोटे टाइम फ्रेम में भी उसके आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, जो कि आप 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम में देख सकते हो। उसमें एक रेंज आपको बिल्डअप होती हुई दिखाई देगी, जो कि आप इस तरीके से देख सकते हो। ये देखो, ये प्राइस आप देख रहे हो, ये करंट में अभी क्रूड ऑयल का प्राइस है। जैसा कि आपको पता है कि आज मार्केट बंद है, 1 मई है, लेबर डे है, मार्केट बंद है, लेकिन 5 बजे के बाद हमारा क्रूड ऑयल कमोडिटीज में ट्रेड हो रही है। तो आप देख रहे हो कि ये जो
आपको मूव दिखाई दे रहा है ना, ये वाला मूव, इसको हम एक रेंज कहते हैं, इसको हम एक रेंज कहते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज में आता है जब भी रेंज का दोस्तों एक ब्रेकआउट होता है। क्या होता है? रेंज का एक ब्रेकआउट होता है। जैसा कि आप देख रहे होगे, ये जो रेंज यहाँ पे बनी है, इसके बाद ये जो मूव आया है, इसको हम कहते हैं एक ब्रेकआउट मूव, मतलब कि एक सिंगल डायरेक्शन में मूव गया बहुत ही कम समय में। अगर इसमें टाइम की बात करूँ तो 5 बजे से लेके यहाँ पे 5 बज के 40 मतलब कि 40 मिनट प्राइस यहाँ पे घूमता रहा। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होना नहीं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए इतना बड़ा चार्ट आपको दिख रहा है। ये 40 मिनट की एक रेंज बनाई प्राइस ने और उसके बाद आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मिनट में प्राइस इतना नीचे गिर चुका है। जितना इस रेंज में 40 मिनट में नहीं गिरा था, उतना 6 मिनट में यहाँ पे इतना बड़ा मूव आ गया है। तो इंट्राडे में हमको क्या चाहिए? इंट्राडे में हमको ये नहीं चाहिए कि हम यहाँ पे एंट्री करें, हम यहाँ पे एंट्री करें, हम यहाँ पे एंट्री करें। हमको इस पॉइंट पे एंट्री करना है, इस पॉइंट पे एंट्री करना है। लेकिन क्या है ना कि ये पॉइंट फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। बहुत आसान होता है ये फाइंड आउट करना, लेकिन आप कहोगे फिर भी इतने सारे लॉसेस क्यों होते हैं? क्योंकि वो होते हैं दोस्तों फेक ट्रैप की वजह से, फेक ट्रैप की वजह से। जिसको हम बहुत ही इम्पोर्टेंट स्मार्ट मनी की लैंग्वेज में कहते हैं एक इंड्यूसमेंट। क्या कहते हैं? एक इंड्यूसमेंट। जब भी प्राइस को अगर कहीं न कहीं रियली जाना होगा, बहुत बड़ी रैली बनानी होगी, तो समझ लो कि वहाँ पे वो लोगों को फेक ट्रैप करेगा। बिना फेक ट्रैप किए वो प्राइस चल नहीं पाएगा। अब जैसा कि आप देखो यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आपको इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम करोगे ना इसको 3 मिनट का या 5 मिनट का या 15 मिनट का, तो ये इतनी बड़ी जो आपको मूव दिखाई है ना, सिंगल कैंडल में आपको दिखाई देगी। तो आपको लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइस फेक ट्रैप करने आया है। इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं कि मार्केट फेक ट्रैप क्यों करती है और ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी रेंज वाली स्ट्रैटेजी में। रेंज वाली जो स्ट्रैटेजी है, उसमें जो फेक ट्रैप होता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों एक इंड्यूसमेंट। क्या कहते हैं? एक इंड्यूसमेंट। इसको ना बहुत अच्छे शब्दों में आप समझो कि मान के चलो प्राइस एक रेंज में जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। मैं एकदम सीरियस होके आपको बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आप देख रहे हो वीडियो को, तो बिल्कुल भी पलकें ना झपकाइए देखो, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट गोल्ड माइन आपको बता रहा हूँ मैं, आपको कोई नहीं बताएगा ये बात। हज़ारों ट्रेड्स, लाखों रुपए आप कमा सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेसिक कॉमन सेंस वाला ये कांसेप्ट सीख के। कैसे? ये देखो, इस तरीके से अगर प्राइस एक रेंज में चल रहा है, इस तरीके से प्राइस अगर एक रेंज में चल रहा है, तो अगर मान के चलो कि प्राइस को अगर ऊपर जाना होगा तो आप देखोगे यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देगा। तो ये जो ब्रेकडाउन है ना, जब ये रियल टाइम में हो रहा होगा, तो बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे घुस जाएँगे। बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन लगा देंगे और यहाँ पे मार्केट उनको ट्रैप करके ऊपर चला जाएगा, उनको ट्रैप करके ऊपर चला जाएगा और देखोगे आप कि यहाँ से प्राइस ऐसे-तैसे करके ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम कहते हैं एक इंड्यूसमेंट। इसको कहते हैं कि इंड्यूसमेंट या फिर आईडीएम कह लो स्मार्ट मनी की लैंग्वेज में, या फिर इसको आप कह लो ट्रैपिंग हुई है यहाँ पे। सिंपल भाषा में आप ये समझो ट्रैपिंग हुई है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब भी कोई बंदा ट्रैप होता है तो बहुत जल्दी वो छूटता नहीं है। अब जितने भी सेलर्स हैं ना यहाँ पे जो ट्रैप हुए होंगे, जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा ना, तो उनके दोस्तों कहीं न कहीं स्टॉप लॉसेस होंगे। क्या होंगे? उनके कहीं न कहीं स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पे। स्टॉप लॉसेस होंगे, नहीं तो स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, तो उनका यहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा उनको। बहुत ज़्यादा लॉस उनको यहाँ पे दिखाई देगा बढ़ता हुआ, जिसको वो झेल नहीं पाएँगे। एक ना एक दिन वो कट करेंगे और वो पोज़ीशन हमको इस वाले मूव में हेल्प करेगी, इस वाले मूव में हेल्प करेगी। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग सेल करके गए होंगे, हो सकता है यहाँ से भी कोई ना कोई सेल करके गए होंगे, तो एकदम से यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। मतलब जिसको हम स्नाइपर एंट्री कहते हैं ना, स्नाइपर एंट्री। स्नाइपर एंट्री क्या है? स्नाइपर एंट्री यही होता है जब फास्ट एकदम तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट हो जाए और बहुत बड़ा क्रांतिकारी मूव आ जाए, उसको हम कहते हैं कि स्नाइपर एंट्री। तो स्नाइपर एंट्री के लिए इंड्यूसमेंट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इंड्यूसमेंट के हमारी स्नाइपर एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। अभी हमने जितनी भी भाषणबाजी करी है, उसको एक पॉइंट में अगर मैं आपको समझाऊँ, तो आपको ये देखना है कि प्राइस इंड्यूसमेंट कहाँ कर रहा है। ये एक रेंज है, हो सकता है ऊपर-नीचे थोड़ी रेंज हो जाए। आपको ये देखना है कि अगर यहाँ पे प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो आपको ये देखना है कि ये वाली जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल बनी हुई है, जो ये ब्रेकआउट कैंडल है ना, प्राइस इसके नीचे ना आए भाई। अगर इसके प्राइस नीचे आ गया ना, समझ लो तो काम थोड़ा-सा हो जाएगा खराब। क्योंकि ये जितने भी बायर्स थे ना, ये जो यहाँ बाय करके गए होंगे, यहाँ बाय करके गए होंगे, यहाँ बाय करके, उनके सारे के सारे स्टॉप लॉसेस दोस्तों इस पॉइंट पे होते हैं। यही रियल
ट्रेडिंग कहलाती है। सिंगल कैंडल्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं, कोई भी बहुत बड़े स्टॉप लॉस नहीं लेता है, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेक्स में, क्रिप्टो में या फिर कमोडिटी में लीवरेज मिलता है, हमको दुनिया भर का लीवरेज मिलता है। तो भाई साहब अगर हम थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखेंगे ना, तो बहुत तगड़ा वाला लॉस हो जाएगा हमें। ये समझ लो कि हम उभर नहीं पाएँगे उस लॉस से अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो स्टॉप लॉस उनकी मजबूरी है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस होंगे और प्राइस अगर यहाँ पे नीचे इस साइड से आ जाए इस तरीके से, तो ये समझ लो कि यहाँ पे हो चुका है इंड्यूसमेंट। अब आपको नीचे की साइड बहुत अच्छी यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी मिलेगी और अब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ये पॉइंट। समझ रहे? अभी ये जो बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए थे, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा प्राइस जाएगा तो फिर आपका ये वाला जो मूव था ये फेल हो जाएगा। लेकिन 10 में से मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, 10 में से 7 बार या फिर आप ये समझ लो 10 में से 8 बार इस तरीके की जो ट्रेड्स होती हैं वो सक्सेसफुल होती हैं। दुनिया भर की ट्रेड्स मैंने इस मॉडल पे ली है। अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ देखो आप। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए आपको ये दिख रहा है। अब बहुत सारे लोग क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सेलिंग साइड लग गए होंगे। सेलिंग साइड दबा के सेल किया होगा उन्होंने, यहाँ पे दबा के सेल किया होगा। लेकिन आप देख रहे हो कि प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ ये सेलिंग जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुई है? इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है। तो आप खुद सोचो कि अगर यहाँ पे अगर मैं एक लाइन बना दूँ, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन बना दूँ और इसको अगर ये प्राइस ऊपर क्रॉस कर दे, तो क्या होगा उस केस में? तो ये वाला जो मूव है ना, ये इंड्यूसमेंट वाला मूव हो जाएगा। ये वाला जो मूव है, ये आईडीएम हो जाएगा, ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा, मतलब कि फेक ट्रैपिंग हो जाएगी। अब इसको ना मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में, ऐसे 3 मिनट देखो तो आपको पता चले। 3 मिनट में भी इतना ज़्यादा खास कुछ पता चल नहीं रहा। 5 मिनट देखो आप, ये देखो 5 मिनट में देखो, क्या दिख रहा है यहाँ पे? सिंपल आपको एक इंड्यूसमेंट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? खाली इस वाली रेंज पे आप देख के चलो, तो आप देखोगे इस वाली रेंज को छोड़ो, अब ये रेंज आपकी थोड़ी-सी बड़ी हो गई। अब ये रेंज थोड़ी-सी बड़ी हो गई, तो आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे फेक ट्रैप हुआ है और ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर ऑलरेडी प्राइस यहाँ पे जा चुका है। लेकिन हम और ज़्यादा वेट करेंगे कि मिनिमम इस रेंज के 50% तक प्राइस हमारा आ जाए। ये जो लाइन है ये देख रहे होगे एकदम 50% को शो कर रही है इसके रेंज की। तो 50% के ऊपर मतलब मान के चलो कि ये जो रेंज है इसके 50% ऊपर अगर यहाँ पे हमारे बायर्स आ जाएँ इस प्राइस को लेके, तो ये जितने भी सेलर्स हैं ना ये भागना स्टार्ट करेंगे, जो कि ऊपर की तरफ एक हमको अच्छा पुश देंगे। समझ में आई? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? इसको आप कोई से भी स्टॉक्स में हर जगह देख सकते हो, यही चीज़ होती ही होती है। दिन भर ये चीज़ होती है। फेक ट्रैप आपको दिया जाएगा, फेक आपको मूव दिया जाएगा और उसके बाद हमारा प्राइस चलना स्टार्ट करेगा। अब जैसा कि यहाँ देखो, इस पॉइंट पे देखो, ये क्या चीज़ हुई है यहाँ पे? ये वाला जो पॉइंट है, बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से एक सपोर्ट या फिर एक डिमांड का एरिया बना देंगे, कहेंगे कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है। अब जब ये लाइव में बन रही होगी ना, ये वाली कैंडल्स लाइव में बन रही होगी, तो आप भाई साहब विश्वास नहीं करोगे कि आप भी कहोगे कि भैया यहाँ पे सेल के ऑर्डर लगाओ, क्योंकि अब यहाँ पे प्राइस रुकने वाला नहीं है। लेकिन आप देख रहे होगे प्राइस यहाँ पे आया और इसके बाद ऊपर चलना स्टार्ट हो रहा है। अब क्या हम वेट करेंगे? हम सिंपल सा वेट करेंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ट्रेडिंग है सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट का काम। आपको वेट करना है इस पॉइंट का। इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है ना, समझ लो कि फिर यहाँ पे कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको ऊपर जाने के लिए। मतलब कि क्या है कि इस वाले पॉइंट तक तो जाना चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से प्राइस हमारा एक पुल बैक लिया था, फिर नीचे आया था। समझ में आई? तो ये क्या है कि इसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। मतलब कि कोई 100% वो नहीं है कि यहाँ पे जाना ही जाना है, ठीक है? लेकिन बता रहे हैं कि ट्रेडिंग एक्यूरेसी आपकी ऐसी बन जाएगी, आपको सब्र करना है। अगर यहाँ पे कोई सा भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, तो मैं उसको केयरफुली वॉच करता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये चीज़ आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ऑप्शंस का प्रीमियम का चार्ट उठा के देख लेना, वहाँ पे भी ये चीज़ आपको दिखाई देगी। निफ्टी का चार्ट उठा के देख लेना, क्रिप्टो का उठा के देख लेना, क्रूड ऑयल का, दुनिया भर की चीज़ों का आप उठा के देख लेना। ये जो सिनेरियो हुआ है, ये क्या हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने जानबूझ के प्राइस को नीचे लेके गए, ताकि बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे सेल साइड ऑर्डर लगा दें। अब यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम ऐड करूँ ना, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे दुनिया भर का वॉल्यूम होगा। देखो, ये देखो आप वॉल्यूम देखो आप। ये जो वॉल्यूम है, ये देखो कितना भयंकर वॉल्यूम है। मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी सेल साइड की पोज़ीशन लगी होगी। लगी होगी कि नहीं लगी होगी? अभी आप खुद सोचो कि ये जो आपको नीली लाइन दिख रही है ना, ये एवरेज मूविंग एवरेज है। मतलब कि एवरेज से कितना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर है, उससे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर है। समझ में आई? तो मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे सेल करके जाओगे, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ लगाओगे, नहीं तो यहाँ लगाओगे और जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा, आप देखोगे कि ये वाला जो मोमेंटम है, इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना। स्टॉक का नाम है हिंद कॉपर, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कुछ नहीं है। ये जो हमारा प्राइस एक्शन वाला सिनेरियो है, उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपका स्टॉक है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज़ नॉट अ
रिकमेंडेशन जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये प्राइस इसके ऊपर चला गया, तो मेरा जितना नॉलेज है और प्राइस एक्शन का जितना नॉलेज है, वो कहता है कि अब ये प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है, क्योंकि इसने यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर ली है। अब प्राइस के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है, सफिशिएंट ऑर्डर्स हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, और जैसे-जैसे प्राइस ऊपर जाता जाएगा, जितने भी हमारे महानुभाव हैं जो वेट नहीं कर पाए, रनिंग कैंडल में यहाँ पे घुसे थे, वो निकलना स्टार्ट कर देंगे। और आप देख रहे होगे ये भी एक तरीके की रेंज ही है। एक तरीके से आप देखोगे, इस पे अगर बॉक्स बनाओगे तो इसको भी आप एक रेंज कह सकते हो। 100% तो नहीं, मतलब कि हाँ, ठीक है, इतना अगर टाइम फ्रेम आप चूज़ करो तो ये एक रेंज ही है। समझ में आई? अगर इसको आप छोटा-सा टाइम फ्रेम कर दो, छोटा टाइम फ्रेम कर लो, तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। इसलिए क्या है ना कि जो छोटे टाइम फ्रेम है ना, वो इतना बुरा भी नहीं है। रेंज वगैरह आप बड़े टाइम फ्रेम में बना लो, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आपको इनिशियल साइन देखने को मिल जाएँगे। अब जैसा कि यहाँ पे मैं 15 मिनट से 3 मिनट करूँ, तो आप देख रहे होगे यहीं पे हमारी एक एंट्री बन चुकी है। वैसे अगर देखा जाए तो एक छोटा-मोटा एंट्री यहाँ पे बन चुकी है। ये वाले जितने सेलर हैं, ये वाले जितने सेलर हैं, इनके स्टॉप लॉसेस उड़ रहा है। ये देखो, ये मूव कितना फास्ट मूव आया। ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, स्नाइपर मूव है ये। इसलिए इसको स्नाइपर मूव कहते हैं। और छोटा टाइम फ्रेम करो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम करो, ये देखो, कितना बड़ा यहाँ पे स्नाइपर मूव देखने को मिला है आपको। ये जितने भी सेलर्स हैं जो यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, वो देखो कितने ज़्यादा उनके स्टॉप लॉसेस वगैरह यहाँ पे हिट हुए। समझ में आई? तो ये चीज़ हमको वेट करना है। हमको रेंज बनने का वेट करना ही करना है, लेकिन हमको वहाँ पे इंड्यूसमेंट का भी वेट करना है। क्योंकि अगर सिंपल रेंज अगर ब्रेकडाउन हो जाए, आप खुद सोचो, आप मेरे को थोड़ा-सा यहाँ पे समझने की कोशिश करो। मतलब कि इतना आसान है क्या पैसा कमाना? पैसा कमाना इतना आसान है क्या? अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइस हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो मेरे को क्या करना है? यहाँ पे सेल का बटन ही तो दबाना है। यहाँ पे मेरे को सेल ही तो दबाना है और मेरा पैसा बन जाएगा। तो इतना आसान है क्या पैसा बनाना? मतलब इतना भी आसान है क्या? नहीं है आसान। हो इस मूव पे कभी भी आपको विश्वास नहीं करना है। कभी भी ये समझना कि ऐसा क्यों है? इतना आसान क्यों है? आपको मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की थिंकिंग देखना है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे? ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेल की सोच रहे होंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेल की सोच रहे होंगे। लेकिन आप देखोगे कि दूसरे ही दिन कह रहा मैं, दूसरे ही मिनट प्राइस हमारा ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। मतलब क्या है कि जितने भी ये सेल वाले लोग हैं, ट्रैप हुए कि नहीं हुए? अब बाय साइड आप प्लान करो। अब इनके अपोज़िट प्लान करो। हाँ, अब ईज़ी है। अब ईज़ी है पैसा बनाना। अभी ईज़ी नहीं था यहाँ पे, अब ईज़ी हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं सेलर लोग। अब सेलर ट्रैप होंगे, वो भागेंगे। हमने यहाँ पे बाय कर रहे हैं, बहुत सारे जितने भी स्मार्ट लोग हैं आपके और हमारे जैसे लोग जो प्राइस एक्शन को सीखते हैं, वो अब एंटर करेंगे। तो ये वाला मूव बहुत क्रांतिकारी और बड़ा मूव आएगा। अब आई समझ में इतना पॉइंट? अब चलते हैं क्रूड ऑयल पे, देख लेते हैं क्या चीज़ हो रही है। ये देखो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम करें, तो यहाँ पे आप देखोगे, 1 सेकंड, ये देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम किया हमने। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट तक प्राइस नहीं आया है अभी। इस वाले पॉइंट तक प्राइस अभी नहीं आया है। नहीं आया ना? लेकिन एक चीज़ और देख रहे हो, ये जो हल्की-फुल्की 1 मिनट की रेंज बन रही है, इसका हल्का-सा ब्रेकआउट मिला था और फिर लेकिन ये ब्रेकआउट इसके नीचे आने वाला स्टार्ट हो गया। ये वाली जो कैंडल है, इसमें अगर हम वॉल्यूम को ऐड करें, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या चीज़ हुई है। 1 सेकंड रुक जाओ, अब देखो वॉल्यूम देखो आप। इस वाली कैंडल को देख के बहुत सारे लोग घुसे होंगे कि नहीं घुसे होंगे? इस वाली कैंडल पे नीचे वॉल्यूम पे नज़र डालो, ये जो कैंडल है इस पे नज़र डालो और वॉल्यूम की कैंडल पे नज़र डालो, ये देखो। ये वाली कैंडल और इसके नीचे वॉल्यूम देखो। बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय करके घुसे होंगे कि नहीं घुसे होंगे? अब जब प्राइस इसके नीचे आ रहा है, तो इनके स्टॉप लॉसेस कट हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? हो रहे होंगे ना? अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं नीचे जाएगा? ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ की बन रही है? खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ की बन रही है? ऊपर की बन रही है कि नीचे की बन रही है? मैं अगर कहूँ तो मुझे तो नीचे की दिखाई दे रही है भाई। क्योंकि यहाँ पे जितना बड़ा ये मूव आया था, जितने भी बायर लेके आए थे, सेलर ने उनको ओवरकम कर दिया। सेलर ने इन सारे मूव को ओवरकम कर लिया। बड़ा टाइम फ्रेम लगाओगे यहाँ पे, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाओगे या 15 मिनट का, आधे घंटे का टाइम फ्रेम लगाओगे, तो ऊपर इस कैंडल को अगर ब्लेंड करो, इस वाली कैंडल को और इस वाली कैंडल को ब्लेंड करो, तो आपको पता चल जाएगा कि एक विक टाइप की ऊपर आपको एक रिजेक्शन कैंडल दिखाई देगी। तो वेट क्या करना है, इसके नीचे प्राइस बहुत फास्ट चलना स्टार्ट करे, एक बड़ी सी डिस्प्लेसमेंट कैंडल आए, हम वहाँ पे एंटर करने की सोच सकते हैं। कहाँ तक जाएँगे? इस पॉइंट तक तो जाएँगे ही जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हैं सेलर्स के, तो वो फिर से दोबारा यहाँ पे जाएगा। तो एक ट्रेड यहाँ पे प्लान हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो इसी को कहते हैं हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट थ्योरी। मतलब कि ब्रेकआउट रेंज का कैसे ब्रेकआउट होना है, कहाँ पे इंड्यूसमेंट हो रहा है, वो हमको पता करना है। अब जैसा कि इस केस में देखो, तो ये भी मेरे को एक इंड्यूसमेंट ही दिखाई दे रहा है। अब इस एक काम करते हैं ना, इसको हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम किया था, तो ऊपर रिजेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 1 सेकंड रुको।
15 मिनट में शायद हमको देखो ये हल्का-फुल्का मिल रहा है, अगर हम इसको 1 घंटा करें तो 1 घंटा तो ये हमारा 1 घंटा हाँ, ये देखो 1 घंटे में दिख रहा है ना आपको? ऊपर की तरफ विक मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये देखो, ये वाली विक देखो ऊपर की तरफ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये देखो, ये विक मिल रही है ना ऊपर की तरफ। क्या बोल रहा था मैं आपको? कि यहाँ तक कौन ट्रैप हुआ होगा? ऊपर कौन ट्रैप होते हैं? ऊपर होते हैं हमारे बायर्स ट्रैप। बायर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस होंगे। तो यहाँ तक अगर प्राइस नीचे जाता है, अगर बड़े टाइम फ्रेम में जाओ घंटे के हिसाब से, बड़ा अगर आपको ट्रेड लेना है, स्विंग ट्रेड लेना है, तो इस तरीके से होता है स्विंग ट्रेड। समझ में आई? स्कैल्पिंग करना है, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ। बात वही है। ये देखो, स्कैल्पिंग करना है, हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएँगे। ये देखो प्राइस हमारा नीचे चलना स्टार्ट हो गया। हो गया नीचे चलना स्टार्ट प्राइस। यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल बन जाए तो एक ट्रेड करके भी आपको दिखा दूँगा यहाँ पे। एक ट्रेड करके भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम लें, 30 मिनट्स का सॉरी ये देखो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया हमने, 1 घंटे का ले लो जिसमें विक दिख रही थी, हाँ ये देखो। अब इसके बाद क्या लगता है आपको प्राइस नीचे कहाँ तक जा सकता है? नीचे कहाँ तक जा सकता है प्राइस? नीचे इस पॉइंट तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे हमारे बायर्स ऊपर गए थे। तो ये एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी हो जाएगी, नहीं होगी तो छोटा टाइम फ्रेम कर लेना, 15 मिनट का कर लेना। देखना कहाँ पे ज़्यादा एक अच्छा-सा एक मूव मिल रहा हो या फिर एक डिस्प्लेसमेंट या फिर एक फेयर वैल्यू टाइप की चीज़ दिख रही हो। ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है हल्का-फुल्का, इसको आगे कर लो। तो इस तरीके से हमको टारगेट्स हमारे डिफाइन करना पड़ते हैं, ये देखो। ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है, मतलब कि ये इम्बैलेंस का पॉइंट है, यहाँ तक प्राइस आएगा। समझ में आई? इस तरीके से दोस्तों हमारा काम होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप एक सीरियस लर्नर हैं, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप वाक़ई में ट्रेडिंग को एक प्रॉफ़िटेबल और बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कोर्स चल रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।